Good morning and be ready to be physixified and let's start the game of concepts for today. शुरू करते हैं आज की कहानी। दो एप्लीकेशंस कर ली हमने डायमेंशनल एनालिसिस की। उम्मीद है तुम्हें आ गई होंगी बढ़िया से। नहीं आ गई है तो जा करके YouTube पे फिजिक्सिफाइड टाइप करो और अपने जो सेशन 1 से लेकर के 5 तक के सेशन है उनको एक बार दोबारा से देख डालो। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछो। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाली एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो कि है टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर तुम्हें दिया हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है x और वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है y, z, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा डैश डैश, ज्यादा पे नहीं, केवल 3 पे, तो तुम x का एक्सप्रेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ y, z एंड अल्फा। डायमेंशंस तुम्हें सबकी पता होनी चाहिए। तो इस टाइप का आज हम एप्लीकेशन, जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो करने वाले हैं। यहां पर केवल 3 वेरिएबल्स ही हो सकते हैं। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब लिमिटेशंस की बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। तो देखो भाई कैसे करते हैं। ये भी जो है हमारा जो एप्लीकेशन है, इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि भाई जैसे हम x का रिलेशन निकाल रहे हैं और किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, y और z के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इधर की जो डायमेंशन है और इधर की जो डायमेंशन है, LHS की जो डायमेंशन है और RHS की जो डायमेंशन है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है कि जो इस साइड में फॉर्मूले के है उसकी डायमेंशन, जो उस साइड में फॉर्मूले के है उसकी डायमेंशन, दोनों बराबर होनी चाहिए। तभी तो उन्हें इक्वेट किया है हमने। सपोज इफ वी आर इक्वेटिंग, हम कह रहे हैं कि F इज इक्वल टू mv² r। इसका मतलब क्या है कि F की जो डायमेंशन है वही mv² की डायमेंशन होनी चाहिए। अरे तभी तो फॉर्मूला सही होगा। समझ में आ रही है बात? चलो भैया, तो तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो भैया, तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है विच डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब। जो पेंडुलम में होता है ये इस तरीके से, इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस बॉब, इफेक्टिव लेंथ जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस होती है, डिस्कस करेंगे हम इसको जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हें। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला निकालना है, ये जो टाइम पीरियड है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब किसी भी फॉर्मूले में हमें क्या नहीं पता होता, पावर्स नहीं पता होती। क्या नहीं पता होती? पावर्स। जैसे अगर मैं बात करूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो at² a की पावर 1 है और t की पावर 2 है, तो मुझे यही तो दिया जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। पावर्स नहीं पता होंगी, तो जो नहीं पता होता है अलजेब्रा में हम उसको क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं, a और b मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। बोले मानते कि नहीं मानते? हाँ, डायमेंशंस की ये मजबूरी है यार कि ये नहीं पता लगा पाओगे तुम। ये हाफ हो, 3/2 हो, तुम्हारी जो रिलेशन निकल के आएगी डायमेंशंस के बाद वो कुछ इस तरीके की निकल के आएगी, k@² where k is a constant which cannot be determined by the method of dimensional analysis. Is that clear? तुम्हें अपना पता है, पहले से पता है तो लिख दो, लेकिन k की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो बेसिकली किसी भी फॉर्मूले में हमें क्या नहीं पता होती है, पावर्स नहीं पता होती हैं। जैसे तुम्हें ये तो बता दिया गया न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम में कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो डिपेंड कर रहा है मास पे, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, लेकिन कैसे कर रहा है ये तुम्हें नहीं बताया गया। तो यहाँ पे पावर ले ली x, यहाँ पे पावर ले ली y और यहाँ पे पावर क्या ले ली, z। बहुत सुंदर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस।
तो L की पावर y और G की पावर z, और फिलहाल के लिए हम इसे डायमेंशनलेस ही मानेंगे। अब दोनों तरफ डायमेंशंस लिख लो, राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो टाइम की तो टी ही रहेगी, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास की मास हो जाएगी भैया, एल लेंथ की क्या हो जाएगी, लेंथ की भी लेंथ हो जाएगी एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी एल टी माइनस 2 की पावर जेड। बोलो होगी कि नहीं होगी। अब जरा समेट के लिख लो, एल और टी बिखरे हुए हैं, तो एम की पावर तो एक्स हो गई, बिल्कुल हो गई भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एल की पावर वाई है, एल की पावर जेड है, समेट दो, मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एल की पावर वाई प्लस जेड। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। टी की पावर माइनस 2z, तोते उड़ चुके हैं तुम्हारे, बोलो क्लियर है ये, अरे बोलो भैया, ये समझ में आया। समेट दिए हमने डायमेंशंस, m को अलग लिख लिया, l दो जगह था, सिंप्लीफाई कर लिया, पावर ऐड हो गई y प्लस जेड, और t की पावर -2 और z, तो -2z हो गई। बोलो हुई कि नहीं। कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, व्हाई, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज कि जो डायमेंशन इधर होगी वही डायमेंशन इधर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो क्या होगा, इधर m की पावर क्या है x, इधर क्या है, कुछ नहीं है, 0, तो x बराबर क्या होना चाहिए, अरे भाई इधर m है और इधर m है ही नहीं, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इक्वेशन 1 इसे ले लो, 2 इसे ले लो। l की पावर यहां क्या है, y प्लस जेड, और यहां l यहां भी नहीं है यार, ये भी 0 हो गया। यहां t की पावर क्या है, -2z, और यहां क्या है 1, तो -2z बराबर 1, तो z बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब z बराबर -1/2 आ गया, इस इक्वेशन में रख दो, तो y -1/2 बराबर 0 और y -1/2 बराबर 0, तो मैं यहां लिख देता हूं y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, t = k, m की पावर क्या हो जाएगी x, तो m की पावर 0, मतलब टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि m की पावर क्या आ गई 0। l की पावर क्या आ गई, l की पावर आ गई y क्या आ गया 1/2, तो ये 1/2 आ गया, और g की पावर क्या आ गई, g की पावर आ गई z मतलब -1/2। तो अगर हम इसको लिखें तो ये आ गया t बराबर k, l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ, मतलब √L/g। हालांकि हमें पता है, मतलब मुझे पता है कि k की वैल्यू क्या होती है 2π, तो हम चाहें तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं 2π×L/g, और नहीं तो यही सही है, क्योंकि मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम क्या करते, तो k की वैल्यू डायमेंशंस की हेल्प से निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप सुन लो, क्या स्टेप्स हैं, यही स्टेप्स तुम्हें सारे क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। तुम्हें दिया होगा कि किसका फॉर्मूला निकालना है, किसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो जिसका एक्सप्रेशन निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके टर्म्स में निकालना है, समझ लो ट्रिक क्या है, जिसके टर्म्स में निकालना है वो राइट हैंड साइड में, इसका फॉर्मूला निकालना है, इनके टर्म्स में निकालना है। क्या नहीं पता है, पावर नहीं पता है, तो जो नहीं पता है अननोन x, y और z, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके, राइट हैंड साइड में m को एक तरफ, l को एक तरफ, t को एक तरफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंगल क्वांटिटी होगी, और सिंगल क्वांटिटी होगी तो उसकी डायमेंशन भी m और l और t के टर्म्स में होंगी, लेकिन यहां पर वो अलग अलग है, तो उनको समेटना पड़ेगा। मास को एक जगह लिखो समेट के, लेंथ को एक जगह लिखो समेट के दोनों जगह से, और टाइम को एक जगह लिखो, और फिर क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, ये एक इक्वेशन है, तो दोनों तरफ की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों तरफ की डायमेंशंस को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। डायमेंशंस आर द पावर्स, याद करो सेशन 1 या 2 में मैंने तुम्हें बताया था कि डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो ये जो पावर्स हैं वही क्या है, डायमेंशंस है। तो x की पावर यहाँ पर, यहाँ m की पावर क्या है x, यहाँ मास की डायमेंशन क्या है x, यहाँ तो मास है ही नहीं, तो x बराबर क्या लिख दिया 0। इसी तरीके से लेंथ की डायमेंशन यहाँ क्या है y प्लस जेड, यहाँ पर लेंथ है ही नहीं, तो y प्लस जेड बराबर क्या लिख दिया 0। यहाँ टाइम की डायमेंशन क्या है -2z, और यहाँ पर टाइम की डायमेंशन क्या है 1। तो इस तरीके से हमारा ये तरीका है करने का, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो और आगे प्रॉब्लम्स कराते हैं। एक और देखते हैं भाई, देखो
द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, तुम्हें एक्सप्रेशन निकालना है। तो फिर वही बात, जो नहीं पता है x, y और z, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k, g टू द पावर x, m टू द पावर y, r टू द पावर z। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। दोनों तरफ डायमेंशंस लिख दो। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? lt माइनस वन। के तो हम ऐसा कांस्टेंट मानते ही हैं जो डायमेंशनलेस हो। जी की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होंगी? निकाल के देखो, नहीं आती है तो बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा था m माइनस वन एल 3t माइनस टू फॉर्मूले से F बराबर GM1m2 अपॉन आर स्क्वायर। नहीं तो सेशन 1 और सेशन 2 देखें, ये हो गया x, मास ये हो गया y और रेडियस हो गया l की पावर z। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सुंदर भाई। तो ये आ गया हमारा l t की पावर माइनस वन, ये हमारा आ गया m की पावर माइनस x प्लस वाई, ये हमारा आ गया l की पावर 3x यहां पे, और ये यहां पर क्या हो गया z, और t की पावर क्या हो गई? बोलो, t की पावर हो गई माइनस 2x। कोई शक इसमें? बोलो। सब समेट लिया हमने, m यहां था और यहां था तो पावर हमने एक साथ लिख दी, l यहां था और यहां था एक साथ लिख दी, और टाइम केवल एक ही जगह था तो माइनस 2x। अब क्या होगा? अब होगा ये कि दोनों तरफ की डायमेंशंस बराबर होंगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, तो दोनों तरफ की डायमेंशंस को हम कंपेयर कर दें। तो कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा? यहां पर मास की डायमेंशन क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई। यहां पर क्या मास तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, 0 हो जाएगा। यहां पर L की डायमेंशन क्या है? 3x प्लस जेड, तो यहां पर L की डायमेंशन क्या है? 1, तो 3x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहां पर t की डायमेंशन क्या है? माइनस 2x, और यहां पर क्या है? माइनस 1, तो माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, माइनस 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, बोलो है कि नहीं है? अब सॉल्व कर लो। माइनस 2x बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 1/2, बोलो है कि नहीं है? अब क्या होगा? x की वैल्यू यहां रख दो यार, मैथमेटिशियन हो तुम, अभी अभी मैथ पढ़ के आए हो, 10th में बढ़िया से मैथ पढ़ी है तुमने। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब माइनस 1/2 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर सर हो जाएगा 1/2। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 में रख लो ये वैल्यूज। तो इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा? इधर कर ले रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? 3x, 3x मतलब 3 इंटू 1/2 प्लस z हमें निकालना है, प्लस z बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया? z बराबर 1 माइनस 3/2। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा सर? माइनस 1/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखोगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा k g की पावर 1/2, g की पावर 1/2, m की पावर 1/2, m की पावर 1/2, r की पावर माइनस 1/2। कोई शक? उसको नीचे ले आएंगे और जो 1/2 है उसको हम अंडर रूट में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? अंडर रूट में लिख देंगे। लिख दिया सर। तो ये आ गया k अंडर रूट GM/r। कोई शक? बोलो नहीं है? फटाफट लिख डालो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस थर्ड एप्लीकेशन में। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। अरे भैया बात समझ आ रही है? फटाफट करो इसको, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। एक और प्रॉब्लम करते हैं बढ़िया सी। एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, एक डोरी को अगर बांध दिया जाए दो पॉइंट्स के बीच में, उसकी लेंथ L हो, टेंशन उसमें T हो। टेंशन मतलब जब हम किसी चीज पे दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो जो उसमें रिएक्शनरी फोर्स आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसके बारे में बात करेंगे।
तो दैट इज टेंशन, और इसका मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम m से डिनोट करेंगे, लेकिन ये होगा मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml-1। तो इन तीनों चीजों पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। किन तीनों चीजों पे? लेंथ ऑफ द वायर या स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। मान लो ये x है, ये y है और ये z है। तो दोनों तरफ डायमेंशन लिखो, पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, कांस्टेंट k l की पावर x, t की पावर y, m की पावर z, राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता होना चाहिए 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया? t की पावर -1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड, हो गया सर। यहां पर l है लेंथ, तो ये क्या हो गया? l की पावर x। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? टेंशन, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो टेंशन की डायमेंशन वही होती है जो फोर्स की डायमेंशन होती है। तो ये क्या हो गया? mlt-2 की पावर y। ठीक है, अब हम लिखते हैं m की डायमेंशन। तो m है हमारा यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? बोलो, उसकी डायमेंशन हो जाएगी ml की पावर -1। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो इसको लिख लो भाई, ये हो गया t की पावर -1, ये हो गया यहाँ पर m की पावर y, m की पावर z, तो ये हो गया m की पावर y प्लस z। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर l की पावर x, यहाँ पर l की पावर y, यहाँ पर l की पावर -z, तो ये क्या हो गया? l की पावर x प्लस y माइनस z। कोई शक? और t की पावर, t केवल यहाँ पर है, तो t की पावर क्या हो जाएगी? t की पावर हो जाएगी -2y। कोई शक? बोलो। अब दोनों तरफ डायमेंशंस कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? इधर मास है, बोलो है कि नहीं है, और इधर मास नहीं है। तो मास है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। तो y प्लस z बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इधर l की डायमेंशन क्या है? x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये भी 0 क्योंकि इधर भी l नहीं है। और इधर t की डायमेंशन क्या है? -2y, तो इधर हो जाएगा -2y, और इधर t की डायमेंशन क्या है? -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी 3, और ये हो जाएगी 4। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 1/2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब y की वैल्यू आ गई सर, बहुत बढ़िया सर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे y प्लस जेड बराबर 0 में, तो y प्लस जेड बराबर 0 में वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस z बराबर 0, तो z बराबर क्या हो जाएगा? बोलो -1/2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू के लिए यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो x प्लस वाई, y क्या है? 1/2 माइनस z माइनस z मतलब -1/2 बराबर क्या हो गया? 0। तो x प्लस 1/2 प्लस 1/2 तो 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? -1। बोलो आया कि नहीं आया? अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? f बराबर k l की पावर x मतलब l की पावर -1, t की पावर y मतलब t की पावर 1/2, और मास पर यूनिट लेंथ की पावर z, m की पावर z, तो ये m की पावर क्या हो गया? -1/2। तो जो माइनस में पावर हमको नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू k अपॉन l, t की पावर हाफ अपॉन m की पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? √t अपॉन m। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ l, t एंड m। l क्या है? लेंथ, t क्या है? टेंशन, और m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। अरे बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। बढ़िया से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैं लेंथी वीडियोस नहीं बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। 11th है तुम्हारा, 10th का रिजल्ट अभी अवेटेड है। बढ़िया से प्रॉब्लम्स करो। अगले सेशन पे कुछ जेईई मेंस और नीट की प्रॉब्लम्स, डायमेंशंस की डिस्कस करेंगे हम लोग, लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो डायमेंशंस हमारा यहीं पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें वो शुरू करेंगे, एरर्स। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स, स्टे बीइंग फिजिक्सिफाइड, कीप बीइंग फिजिक्सिफाइड। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, नॉलेज गेन करते रहो, और स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।